चलो देखना है दोस्त, टेस्ट 20 है ना, T20 हो रहा है, ठीक है, टी से टेस्ट 20, ठीक है। चलो ध्यान देना है, सवाल नंबर 33 से स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि ये सब जितना भी है दोस्त ज्यादा पूछने का संभावना है, ठीक है ना। यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 है, इसका मतलब कहने का क्या है, अल्फा बराबर भी 30 है और बीटा बराबर भी 30 है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान बताएं। तो ये भैया यही ना सवाल है, कॉस है तो कॉस कैसे रख लेंगे, अल्फा बराबर कितना, अल्फा बराबर 30 तो कहेंगे 30, बीच में प्लस, बीटा बराबर भी कितना, तो बीटा बराबर भी 30 तो लिख लेंगे 30, कोई दिक्कत। यहाँ पे कॉस और 30 और 30 कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ पर कॉस 60 का मान याद होना चाहिए, तो कॉस 60 के मान होता है, कॉस 60 के मान 1/2, क्या हो जाएगा भैया 1/2, यही आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना, करेक्ट आंसर सी फॉर चंदन भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक, हमें पूरा विश्वास है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर जिनको सूत्र नहीं याद है भैया तो थोड़ा सी समझ में नहीं आएगा कि 1/2 कहाँ से आएगा, तो कॉस 60 का मान ही 1/2 होता है, ठीक है ना। इसको दोस्त बार बार करें कि 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री को याद कर लो, ठीक है ना। हमने पिछला वीडियो में बताया याद करने कैसे याद करना, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 34 देखना है। इसमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30। तो भैया tan 30 का तो पहले मान याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलो हम जिसका जिक्र होता है थोड़ा सा याद करने के, इस फिगर को याद रखो, ठीक है। चलो यहाँ पर हेल्प कर देते हैं, इस फिगर को याद रखो। फिगर में यहाँ पर होता है 1/√3 और यहाँ पे 2, तो ये होता है लंब होता है ना, बी होता है, ये बी होता है बोले तो आधार होता है, और ये कर्ण बोले तो एच होता है, जिसको जैसे याद है देखना। तो 2 ये तो गुणज में है भैया, किस रूप में है गुणज में, तो गुना लिखे tan 30, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार बोले तो p/b, तो 1/√3, तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3 और बटे यहाँ पे 1, तो 1 माइनस tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3, परंतु यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा भैया यहाँ भी स्क्वायर। अब इसके बटा में कुछ नहीं क्या है 1, तो ऊपर के ऊपर से गुना नीचे के नीचे से गुना, 2 गुना 1 बराबर 2 और 3 गुना 1 बराबर √3। कोई दिक्कत, अरे नीचे के नीचे से गुना किया ऊपर के ऊपर से गुना कर दें। अब बीच वाला बड़का बटा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, माइनस यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 9 के वर्गमूल 3, चूंकि रूट में है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दोस्त। अब यहाँ पे समझना, तो बच जाएगा 2/√3, और इसका जब भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे तब हो जाएगा कितना दोस्त, तो 3/2। इसको जब भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे ना एलसीएम से हम लेके घटाएंगे तो 2/3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, 2/3। अब यहाँ पे देखना है इस रूल को क्या होता है, ऊपर वाला नीचे के साथ गुना अब बीच वाला बीच के साथ गुना, ये रूल पता होना चाहिए। अब देखना है तो ये हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 और बटा ये हो जाएगा 2√3। कोई दिक्कत, ये क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, तब बचा कितना 3/√3। अब ये ऑप्शन में है नहीं है, तो हमको हर हाल में क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण, तो 3/√3 गुना √3 निचलौका से करेंगे है ना, निचला से √3 तो हो जाएगा 3√3 और 3 तिहाई 9 के वर्गमूल 3, तो 3 से 3 मर गया, कितना बचा दोस्त √3। यही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 35 को जरा ध्यान देना। निष्पत्ति सेम है और इसको जोड़ने 85 और 5 90, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, केवल बचेगा कितना यहाँ पे 4, तो ऊपर में 4 और tan 30 का मान क्या होता है अभी हमने बताया tan 30 का मान होता है 1/√3, मतलब 4/√3 ऑप्शन नंबर ए सही। अगर नहीं समझ आए तब कोई दिक्कत नहीं, पहले क्या करो इसको एक तरह लिखो, ठीक है। क्या करते हैं पहले इसको लिख लेते हैं 4 tan 85 और गुना, फिर इसको लिख लेते हैं tan 5 डिग्री, कोई दिक्कत, और गुना फिर लिख लेते हैं tan 30 डिग्री, कोई दिक्कत दोस्त। अब यहाँ पे ये देखना है कि जब निष्पत्ति एक जैसा और अगर डिग्री यहाँ पे जोड़ के 90 आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। अगर हमसे आप पढ़ेंगे तो इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि दोनों मिलके 1 हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर देखना ये टाइम इसको ऐसे ही रह देते हैं tan 85
और गुने इसको चेंज करते हैं तो टाइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा कहाँ वाला लेंगे भाई, इसको चेंज करें तो बगल वाला थीटा लेंगे 85। कितना ले लेंगे 85। क्लियर ना। दरअसल ये लिखा हुआ क्या है, टाइन 5 ही लिखा है। क्यों, 90 में से 85 जाएगा भैया तो 5 ही तो बचेगा। तो टाइन 5 ही तो लिखा हुआ है ना, तो हमको इसको इस रूप में लिखना है कि घटाने के बाद 5 बचे। तो नहीं दिमाग लगाना, इसलिए बगल वाला थीटा ले लिया करो। ठीक है, और गुना कितना है 33, इसको ज्यों का त्यों लिख दिया करो। क्लियर। अब यहाँ पे एक बात, यहाँ पे आराम से सोचें कि 4 टाइन 85 गुने टाइन 90 माइनस थीटा बराबर भैया सूत्र होता है, क्या है सूत्र है, फिर से हम एक बार बोल रहे हैं सूत्र है, टाइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह पे 85 है, इसलिए यहाँ पे 85 होगा। यहाँ पे 10 रहता तो यहाँ पे 10, अगर 100 रहता तो यहाँ पे 100 होता। ठीक है, तो टाइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और गुने भैया इसको ज्यों का त्यों उतार दो, कोई टेंशन नहीं। क्लियर। अब यहाँ बताओ, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, ध्यान से समझना, टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा, चूंकि दोनों का थीटा सेम है तो टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा, भले 85 लिखा हुआ हम थीटा पढ़ रहे हैं, आप समझ सकते हैं, है ना, कि ऐसे पढ़ने में अच्छा होता है, टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा। क्लियर ना। तो इसका आंसर कितना था 1, 1 गुना 4 बराबर 4, और गुने यहाँ पे क्या बचा है टाइन 30, क्या बचा है टाइन 30। तो टाइन 30 का मान होता है भैया 1/√3। इसके बटन कुछ नहीं तो 1, तो ऊपर के ऊपर से गुना, नीचे के नीचे से गुना, तो 4 गुना 1 बराबर 4, अब बटे √3 गुना 1 तो √3। यही तो आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। हमें पूरा विश्वास है दोस्त, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न करते हैं, ध्यान देगा दोस्त। सवाल नंबर 36, हमने फिर से एक बार कहते हैं कि अगर निष्पत्ति सेम हो, निष्पत्ति अगर सेम हो और जोड़कर 90 आ जाए, ये तो 90 ही रहेगा ही नहीं, जोड़कर 90 आ जाए, हमेशा उसका आंसर 1 मार देना, कोई टेंशन नहीं लेना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, समझने का प्रयास करें, हम उसका तरीका ही बताते हैं। साइन स्क्वायर 37, इसको ऐसे रखें प्लस, इसको चेंज कर दें तो साइन स्क्वायर 90 माइनस, अभी हमने क्या बताया, बगल वाला थीटा क्या करो लिख दिया करो 37। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ज्यों का त्यों उतर जाएगा 37 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है दोस्त कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा, थीटा का कितना है 37, तो कॉस थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर, अगर यहाँ क्यू होता तो यहाँ भी क्यू होता, अगर 4 होता तो यहाँ भी 4 होता। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ देखो गौर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भैया 1। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। 36 नंबर का आंसर कितना होगा 1। अगला प्रश्न करते हैं, सवाल नंबर 37 देखना है। अब यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे तो पहली निष्पत्ति क्या है अलग अलग, ठीक है ना। अब अलग अलग होने के कारण यहाँ पर एक बीच में माइनस भी है, ठीक है। तो अगर माइनस हो ना और निष्पत्ति अलग अलग हो, हमारा बात को ध्यान से जरा समझना, माइनस हो और निष्पत्ति अलग अलग हो, या फिर निष्पत्ति सेम हो, अगर सेम होने पर नहीं होगा, अगर अलग हो और निष्पत्ति बीच में क्या हो, इसके बीच में माइनस हो, तो उसका आंसर आंख बंद करके 0 मार के चलाना, ठीक है। क्यों, जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए, है ना। 8 2 10, 4 4 8 9 90 आ ही जाता है। तो हमने क्या करना, निष्पत्ति अलग हो और बीच में माइनस का चिन्ह हो, तब उस सिचुएशन में 0 मारना है। चलो देखते हैं, अगर समझ नहीं आया तो यहाँ पे समझते हैं। साइन स्क्वायर 48 माइनस, ये दोनों में से जिसको इच्छा उसको चेंज करना था, हमने इसको यूं का यूं लिखा और माइनस वैसे का वैसे लिखा, इसको चेंज करना तो इसको भी पहले वैसे का वैसे लिखो। कॉस स्क्वायर 90 माइनस बगल वाला थीटा को लिख दिया करो, बगल वाला थीटा, ये हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा, थीटा की जगह पे 48 इसलिए यहाँ भी 48, यहाँ स्क्वायर इसलिए यहाँ भी स्क्वायर होगा। अब जरा दोनों का थुथुन देखो तो दोनों का शकल मिला, दोनों का थुथुन क्या है सेम है, इसलिए मर पिट जाएगा। क्लियर ना, प्लस माइनस मर गया, बचा लड़वा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत दोस्त नहीं ना। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 38 जरा ध्यान से देखना। इसमें बोला है कि टाइन थीटा बराबर √3, आपको यहाँ पे इसको बराबर करना है, संतुष्ट करना है।
यहाँ पे संतुष्ट कैसे करें कि अगर हम आपको कहें संतुष्ट, अगर कोई छोटा बच्चा घर में रो रहा है, वह संतुष्ट हो रहा है एक छोटा सा चॉकलेट से, टॉफी से, है ना, कि ना हम चॉकलेट ही लेंगे तबे होंगे, ना तो हम डेयरी मिल्क लेंगे तब होंगे, है ना। अब उसको तुमको खुश करना है तो तुम क्या चीज से उसको करो, जो उसका इच्छा है वही चीज ना उसको दोगे, तभी तो वह खुश होगा। तो यहाँ पे वही सेम बात यहाँ पर है कि tan थीटा बराबर अंडर रूट 3 है। तो आप यहाँ पे सोचें कि यहाँ पर ये 4 ही होता, 30, 90, 60, 45, यहाँ पे क्या रखें कि खुश हो जाए, मतलब tan का कितना डिग्री बराबर रखें कि √3 आ जाए। मात्र एक ही का ऐसा मान है tan 60, 60, tan 60 का मान ही √3 होता है दोस्त। क्या होता है? tan 60 के मान √3, मतलब ये खुश हो गया। तो थीटा का मान कितना आया, tan माने 60 आया, थीटा का मान 60। यहाँ पर हमसे पूछ लिया गया है सेक 60, अब कुछ भी पूछे उससे की दिक्कत है। यहाँ पे सेक, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, 60, तो सेक 60 के मान होता है 2/1, बोले तो केवल 2 बोल सकते हैं, बटा में 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। और डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है ना। अभी तुम सब नहीं लाओगे, ठीक है ना, पहले इसको बढ़िया से समझो, अगला सवाल करो। चलिए सवाल नंबर 39 को दोस्त बहुत ही ध्यान से समझना है। सवाल ये है कि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। होता क्या इस सवाल में कि अक्सर अच्छा स्टूडेंट इसको ऐसे कर बैठता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये ऐसे दिया तो कितना सोच लेगा कि इसका मान तो दिया ही गया, अब सोच लेगा कि वो 5/2 है, इस दोनों पर स्क्वायर है तो ये भी सोच लेगा कि वो इसका स्क्वायर कर दे, और सीधे 25 अब बटे 4 आंसर खोजना शुरू कर देगा, है ना। 25/4 आंसर शुरू करना शुरू कर देगा। या खुद यहाँ पे अगर गड़बड़ होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, अगर 25/4 होता तो 25/4 ही मारता। लेकिन यहाँ पे सोचना वाला ये बात है, ये गलत तरीका, ये क्या एकदम गलत नहीं, छूछे गलती जिसको कहते हैं, छूछे गलती है। आप यहाँ पे पहले एक छोटा सा सवाल हमको बताएं, आपने यहाँ जबरदस्ती स्क्वायर कर दिया, है ना, तो आपको इधर भी तो स्क्वायर करना चाहिए था ना, तब ये स्क्वायर करते तो ये देखो गड़बड़ है कि नहीं, है ना। अब इसको करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या अगर आप इधर स्क्वायर करते हैं तो रूल ये कहता है कि आप इधर भी स्क्वायर करें। थोड़ा सा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम इधर में साइड में थोड़ा समझाना। अगर हम कहें x प्लस यहाँ पे 2 है और बराबर में इधर मान लीजिए 4, हमने कहा भैया, हमने कहा कि आप इधर स्क्वायर करते हैं, आप इधर स्क्वायर किए तो आप इस केवल एक पर ही नहीं, इस दोनों पर आपको स्क्वायर करना होगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि जब मरेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस वहीं पहुंच जाएगा, कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर हमने कहे कि x प्लस यहाँ पे 1 है और बराबर में इस तरह से इधर मान लीजिए 3 है, हमने कहा इधर आपको 2 से गुना करना है ना। तो इसका मतलब नहीं कि इधर भी आपको क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा, इधर भी आपको दोनों में 2 से क्या करना होगा, गुना। क्यों? क्योंकि जब मर जाएगा दोनों तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, बात वही सेम है। बात समझ रहा है ना। अगर हम कह दें कि अच्छा ठीक है भैया, अगर यहाँ पे x प्लस का 4 ले लिया जाए और इधर x प्लस 4 ले लिया जाए, सपोज डेट ऐसे सोचो कि x बराबर मान लिया हमने 9 है, ठीक। तो x बराबर है कितना, 9। तो अच्छा एक बात बताओ, हमने इसको क्या किया, जबरदस्ती इधर क्या कर दिया, 4 जोड़ दिया। जब इधर आप जोड़े तो इधर भी आप 4 जोड़े। क्लियर यहां तक? अब बताएं x बराबर आप पूछे कितना मान हो जाएगा, तब भी x बराबर 9 ही रहेगा। कैसे? यहां पे सोचो, ई हो गया भैया x बराबर, हमने क्या पूछा, x बराबर, तो उधर पहले कौन सा है 9 और प्लस कौन है 4, आई प्लस उधर जाएगा उछल के तो माइनस में, प्लस माइनस कट गया तो क्या बचा, 9 ही तो बचा ना भैया, है। तो आप अगर जोड़ते हैं तो दोनों तरफ उतना ही जोड़े, अगर आप स्क्वायर करते हैं तो दोनों तरफ ही स्क्वायर करें। तो आप क्या सोचेंगे कि वो यहाँ पे स्क्वायर है ये, तो केवल यहीं पे स्क्वायर चढ़ा दें तो यह सही हो जाएगा। ऐसा ही पहला तो ये तो रूल ही गलत है, ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल ये गलत है। क्लियर यहां तक? अब इस सवाल ये पूछा है, ठीक है ना, हमें विश्वास से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको तरीका आप देखें कैसे बनता है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, हमसे इतना का मान 5/2 दिया गया, किसका, cos थीटा प्लस सेक थीटा का, ना कि cos स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर के दिया। क्लियर यहां तक?
अब जरा सोचे एक बात, आप यहाँ पर एक सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सब थोड़ा सा दोस्त है ना, इसको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये पूरा ए का काम कर रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अरे बोलना। अच्छा, माइनस 2 सूत्र से, 2 कहां से आया तो सूत्र से, ए का मान कितना भैया कॉस थीटा, ना कि कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ए का मान कॉस थीटा, और इनटू बी में क्या है सेक थीटा, क्या है सेक थीटा। अब यहाँ पे जरा गौर से देखना, ध्यान से देखना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के मान आपके पास कितना दिया गया है, तो 5/2। कहेंगे चाचा आपके समान कितना है 5/2, इस पर स्क्वायर, इसलिए इस पर पूरे पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 2। यहां पर भी एक छोड़ा हटा, पहले इसको इससे सोचो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। अरे भैया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1, ये पूरा मिलके क्या होता है 1, सूत्र है, और 1 गुना 2 बराबर 2 ही ना रहेगा दोस्त, यस या नो। अच्छा, अब बताओ 5 के स्क्वायर 25 और 2 के स्क्वायर 4 और माइनस, ये तो यूं का यूं, इसके बटन कुछ नहीं तो 1। अब तो भिन्न के जोड़ घटाव आता है ना दोस्त, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना बचेगा 25, बीच में माइनस, तो माइनस 1 से देंगे 4 और 4 दूनी 8। अगर 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 17/4। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्त 17/4, क्या होगा 17/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर, तो आपको समझ आया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला सवाल करते हैं, एक और यहाँ पे ध्यान से देखें, हमने अभी भी जो बताए हमने इस टाइप से बताया, इसके द्वारा आपको अगर इसको बनाना है तो इस टाइप से भी बना सकते हैं, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 दिया गया है। हमने भी क्या बताया था, अगर इधर आपको स्क्वायर करना है तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, बताया था ना। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से सोचें कि अगर हमने यहाँ पे या तो लिख देना ऊपर में कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर किया इसका मतलब आपको यहाँ भी स्क्वायर करना होगा, अगर आपने यहाँ क्यों किया तो इधर भी आपको क्यों करना होगा, क्योंकि जब कटेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। अभी भी समझा तो रहे थे ना, तो हमने इधर से बनाया, अब इधर से एक बार देख लेते हैं क्या आंसर आता है कि नहीं। अगर उतना ही आता है तो सही है ना, सही होना भी चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब एक बात बताएं, हमने पहले ये समझे अगर इधर स्क्वायर किए तो इधर भी करना, ना कि केवल दोनों पर अलग अलग कर देना है, बस समझ में आ रहा है ना कि अलग अलग कर देना, ऐसा नहीं, ये पूरे पर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक बात बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है ए स्क्वायर, ये भैया क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab प्लस 2a और b प्लस 2 सूत्र से ab क्लियर, और बराबर में क्या है भैया स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 और 2 के स्क्वायर 4। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं ना, आराम से देखो, हमसे यही तो पूछा ना दोस्त, देखो गौर से, यही तो पूछा, तो जो पूछा उसको ऐसा ही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, प्लस ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और 1 गुना 2 बराबर 2, अरे बोलना क्लियर। अब यहाँ पे क्या बचा 25/4। अच्छा, अभी तो ज्यों का त्यों यही इसी का तो मान पूछा, इसी का मान पूछा, तो यहाँ पे इसको ज्यों का त्यों रख लो, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसको लतियाएंगे तो उधर भागेगा तो किस रूप में हो जाएगा माइनस में, पहले से उधर कौन है 25/4, इसको ढकेल देंगे उधर तो प्लस उधर जाके माइनस, इसके बटन कुछ नहीं तो 1। इसका अगर एलसीएम मिल के जोड़ घटाव करेंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा 17/4 ही आएगा, कितना आएगा 17/4 ही आएगा, 4 दूनी 8, 25 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 17 ही बचेगा। अब बताओ ऑप्शन नंबर बी ही आया, 17/4 ही तो आया, अगर इतना तो कर ही सकते हैं ना आप जी, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो हमने दोनों तरीका से इसको बता दिया। चलिए अगला सवाल करते हैं, ध्यान देगा, सवाल नंबर 40 क्या है दोस्त, कौसेक स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 33।
अब यहाँ पर अगर किसी को पता है सूत्र के बारे में तो हम थोड़ा सा एक बार, कौशिक स्क्वायर यहाँ पे टाइन है, तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। अगर इसको चेंज करते हैं तो सेक आ जाएगा, तो सेक माइनस टाइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर इसको चेंज करते हैं तब टाइन आ जाएगा, तो कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर, तो तब भी 1 होता है। मतलब किसी भी प्रकार से आप करेंगे तो इसका आंसर 1 ही होगा। लेकिन आप समझे नहीं होंगे, खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे आराम से आओ। पहले हम सूत्र लिखते हैं, होता क्या है, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा दोनों का क्या है, सेम ही है ना। अगर यहीं पे हम यहाँ थीटा का ए कर देंगे तो 1 होगा, कभी नहीं होगा। थीटा क्या होना चाहिए, पिट्ठा होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देना, तो कौशिक क्या हो जाएगा, कौशिक स्क्वायर 57 माइनस, इसको चेंज करना है तो इसको चेंज करते हैं, टाइन स्क्वायर 90 माइनस बगल वाला थीटा उठा के दे दो 57। कोई डाउट, चेंज करना कितना सिंपल है, इसको ज्यों का त्यों रखो, कौशिक स्क्वायर 57 माइनस, और टाइन 90 माइनस थीटा बराबर भैया तो कॉट थीटा, यहाँ स्क्वायर इसलिए यहाँ भी स्क्वायर, और थीटा का जवाब कितना है 57। अब बताओ, कौशिक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा क्या है, सेम, तो इसका आंसर क्या होगा 1। अभी अभी तो हमने बताया है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर, अगला प्रश्न करते हैं। सवाल देखना है 41 नंबर, क्या बोला है कि कॉस 20 डिग्री इंटू बोले तो गुना साइन 70 प्लस साइन 20 इंटू कॉस 70। यहाँ पे क्या है, आप ये दोनों में से किसी एक को चेंज करो, है ना। तो यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर किसको भैया, कॉस को चेंज कर रहे हैं, तो कॉस 90 माइनस बगल वाला थीटा आ जाएगा, तो बगल में कितना है 70, इसलिए 70 है ना। यहाँ इंटू बोले तो गुना, इसको ज्यों का त्यों, हम इसको ना चेंज किए हैं, ये ज्यों का त्यों रहेगा, साइन 70 ज्यों का त्यों, जैसे का वैसे उतारते हैं, बीच में क्या भैया प्लस। यहाँ पे जरा ध्यान देना। अब यहाँ पे एक सवाल है, अगर हमने थीटा, जिस थीटा को चेंज किया उधर भी वही थीटा को थोड़ा सा ध्यान में रखना। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर हमने इधर 20 चेंज किया तो इधर भी क्या, किसको चेंज करना है, 20 वाला को चेंज करना। तो हमने यहाँ पे ध्यान देना, 20 वाला, तो यहाँ पे क्या भैया साइन, तो यहाँ पर क्या जाएगा साइन, इसको चेंज करना पड़ जाएगा, साइन 90 माइनस कितना बगल वाला थीटा चल जाएगा, इसको चेंज करा तो वाला थीटा चल जाएगा, तो 70 क्या चला जाएगा 70, और इनटू बोले तो गुना, इसको ई वाला ज्यों का त्यों, तो कॉस 70। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। हमने कहा ध्यान देना है कि जो आपने थीटा को देखो, निष्पत्ति मत देखना, हमने 20 डिग्री वाला को चेंज किया और दो में से कोई एक ही को चेंज करना होता है, ये तो बस अच्छी तरीका से जानते हैं। और यहाँ पे जरा देखना, हमने भी इधर भी 20 डिग्री वाला को ही चेंज किया, क्लियर ना। इधर वाला का ज्यों का त्यों उतार दिए, इस साइड वाला का ज्यों का त्यों उतार। यहाँ पे सूत्र होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, थीटा कितना भैया 70, अब गुने, इसको ज्यों का त्यों उतार दिए, अब बीच में प्लस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कितना भैया 70, यही ना है, अगुना, ये भी क्या हो जाएगा कॉस 70। अब आपको पता होना चाहिए साइन गुने साइन क्या हो जाएगा, साइन गुने साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 70, अब प्लस कॉस गुने कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70। कोई दिक्कत, आपको पता होना चाहिए, यह सूत्र बन गया, फार्मूला बन गया, है ना। क्या बन गया फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 42 देखेगा, क्या है साइन 38 माइनस कॉस 52। इसमें क्या है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लिया करो, ठीक है ना। पहले नंबर तो अगर आप सोच रहे होंगे किसका आंसर सूत्र पर है, तो सूत्र पर तो ऐसा बैठ नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे जरा ध्यान देना, साइन 38 इसको ऐसे रखे, माइनस तो माइनस, इसको चेंज कर लो, तो कॉस 90 माइनस बगल वाला थीटा 38, और इसको ज्यों का त्यों उतार दो, माइनस, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या था भैया साइन थीटा। देखो दोनों का थुन सेम हो गया, प्लस माइनस कैंसिल बराबर लड़ुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल करते हैं।
चलो ध्यान देना है। सवाल नंबर 43 में क्या होता है, यहाँ पे आप जरा समझने का प्रयास करें। सवाल दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे समझना एक सूत्र होता है, क्या होता है समझने का प्रयास करें। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये सूत्र होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, उल्टा है। तो कितना सोचेगा, उल्टा रहे से क्या होगा, लिख देना कॉस स्क्वायर, तब वो आराम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस में साइन है, यहाँ माइनस में 1 है, तो इसका सूत्र नहीं होगा। तब इसको आपको क्या करना है, माइनस बनाना, और एक को प्लस है तो एक को प्लस बनाना है। तब इस स्थिति में क्या करना है, इससे आपको माइनस कॉमन कर लेना है। तो माइनस कॉमन करने से क्या होता है, आपको पता है कि उसका चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये प्लस में माइनस में तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस में हो गया, और ये प्लस में है तो क्या चल बन जाएगा, माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा और बटा यूं का यूं। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भैया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही भैया, कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे का कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर मर गया, कुछ नहीं तो क्या बचा 1, लेकिन 1 किस में, प्लस या माइनस में, तो माइनस भी बचा ना भैया, इसलिए माइनस का 1। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चंदन भैया। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आपको समझ आया होगा। अगला सवाल का सवाल नंबर, इसमें 3 को डाल दें दोस्त, 44, 45, 46। तो पहले 44 देखना है, 44 को देखें। इसमें बोला साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। आराम से समझने का प्रयास करें। साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, आप जैसी देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर में है, तो इसका सूत्र क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर इस प्रकार से भी पूछ देता है कि अगर साइन थीटा, ऐसे भी दे देता है साइन थीटा बराबर होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर अगर उछल के जाएगा, ये तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इधर स्क्वायर उछल के जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर उधर रूट में होता है। तो यहाँ तो ऐसा नहीं ना पूछा, यहाँ कैसे पूछा है, साइन स्क्वायर दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा पूछा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सूत्र है दोस्त, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 45 जरा ध्यान देना, साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री। अब इसमें जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें। साइन 10 डिग्री दिया है, तो ये जो दिया गया है ना, इसको आप कैसे लिखेंगे, पहले ऐसे सोचे कि साइन, आप यहाँ पे 90 माइनस क्या घटाएंगे कि 10 आ जाएगा। तो आप यही तो सोचेंगे ना कि अगर हम 80 घटा देंगे तो कितना बचेगा, साइन 10। अरे यस या नो, क्योंकि 90 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। अगर आप देखें तो इस दरअसल में क्या लिखा है, साइन 10 ही तो है ना, क्या है साइन 10। अब यहाँ पे बताओ साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यही ना। तो जो यहाँ पर रहेगा वही ना होगा दोस्त। तो इसका साइन 10 के किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 80। ऑप्शन नंबर बी। कितना तो सोचा होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर बी। अगला जरा ध्यान से समझना, 1/√2 किसके बराबर है, 1/√2। एक बार जैसी √2 दिखे ना तो 45 को याद कर लिया करो। अब 45 किसमें है भैया, 45 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में 45, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो हम बताते हैं, 45 होता है, एक होता है साइन 45, किसका होता है साइन 45 का मान 1/√2, एक होता है कॉस 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ पर कॉस 45 कहीं दिखा तो कॉस 45 तो दिखा, इसी ऑप्शन है। साइन 45 कहीं है भैया, नहीं है, इसलिए इसका तो कोई दिक्कत है, इसका भी मान लेकिन होता। अगर साइन 45 होता ऑप्शन, अगर डी में देता दोनों तो दोनों मारना होता, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कॉस 45 ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कॉस 45 सही होगा। कोई दिक्कत, अगला सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 47 देखना है। इसमें बोला यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। आराम से समझने का प्रयास करें। tan थीटा बराबर √3, यहाँ पे बोला कि थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पे आप थीटा का मान क्या रखें जो इसको पूरा बराबर कर दे। एक ही मान ऐसा है, क्या है 60, क्या भैया 90 नहीं 60, क्या होगा 60। तो
तो थीटा टाइन 60 के मान भैया √3 होता है, इसलिए थीटा का मान कितना 60। ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब ऐसा नहीं है, अब उल्टा हो जाएगा, दुल्हनिया दिल वाले को ले जाएंगे, ठीक है ना। अगला देखना है सवाल नंबर 48। टाइन 30, तो टाइन 30 का मान क्या होता है भैया 1/√3 गुना, तो गुना साइन 30 का मान होता है भैया 1/2 और गुने, और सेक 60 का मान होता है भैया 2। कितना होता है 2। तो यहाँ पर तो आप बताओ 2 से 2 क्या होगा मर जाएगा, बचा कितना √1/√3। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल करते हैं सवाल नंबर 49 देखना है। पूछा है एकदम पूछा गया सवाल है, ठीक ना, पूछा है ऑब्जेक्टिव में लेकिन है सब्जेक्टिव का सवाल, ठीक है ना, सब्जेक्टिव का सवाल है। सवाल यहाँ पे देखना है, हम यहाँ से क्या करते हैं, ये दिया गया है तो आप इससे क्या करें थोड़ा एलसीएम ले लें। क्या करें एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आराम से देखना, सेक थीटा -1 और इंटू सेक थीटा +1। क्लियर है एलसीएम। अगर नहीं समझे तो हम छोटा सा बात यहाँ बताएं आपको कि अगर कहें 2/7 और प्लस है ना 11/3, आप यहाँ पे एलसीएम कितना लेंगे 21। एलसीएम कितना होगा 21। ये भैया 21 कहाँ से आया 21 यही न है 7 × 3, तो हम इसको एलसीएम भी तो बोल सकते हैं ना। आप 21 बोल रहे हैं, हम इसको ऐसा ही उतारते हैं 7 × 3, तो 7 से 7 मर जाएगा, तो ये जो बचेगा इसके साथ गुना जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 × 3 इसके साथ चला जाएगा, प्लस इसे ही मर जाएगा तो 7 और 7 गुने क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही रूल है यहाँ पे देखो, तो हमने क्या किया गुना कर दिया, इसको और इसको क्या किया गुना कर दिया, है ना, यही हो गया एलसीएम। अब इससे ये खत्म, तो ये बचा, ये इसके साथ जाके क्या हो जाएगा गुना, तो पहले कौन बचा टाइन थीटा और इंटू ये वाला गुना हो जाएगा सेक थीटा +1, बीच में क्या भैया प्लस, इसलिए बीच में लगाएंगे प्लस। अब ये से ये मर गया तो ये बचा, ये इसके साथ क्या हो जाएगा गुना, तो पहले है टाइन थीटा और ये वाला गुना हो जाएगा, है ना, सेक थीटा -1। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त नहीं ना। अब जरा ध्यान देना है, यहाँ तक तो हो गया। अब जरा यहाँ पे जरा ध्यान देने का प्रयास करें। इसको आप क्या करें, यहाँ ये दोनों से टाइन कॉमन कर लें। क्या कर लें, ये दोनों से टाइन को कॉमन कर लें, तो यहाँ से हम टाइन को बाहर निकाल दें, टाइन थीटा को बाहर निकालें, तो आपके पास बचा ये, ध्यान देना, सेक थीटा और प्लस का 1, बीच में क्या है प्लस, टाइन तो बाहर ही कर लिए, तो यही ना बचा, क्या बचा सेक थीटा माइनस क्या बचा 1 बचा, यस या नो। अरे भैया टाइन को हमने कॉमन कर लिया तो ये बचा, अब बीच में क्या है प्लस, तो प्लस और टाइन को हमने बाहर कर लिया तो यही ना बचा सेक थीटा -1। कोई दिक्कत नहीं ना, सेक प्लस में ना इसीलिए तो प्लस लिखे, और बट्टा a - b इंटू ए प्लस बी, तो a - b इंटू ए प्लस का सूत्र क्या होता है a - b इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है a² - b²। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक a है, ये हो जाएगा a² माइनस का b², तो एक का स्क्वायर एक ही न होगा, एक का करो चाहे मत करो तो एक ही न होगा। अब यहाँ पे जरा समझना, यहाँ से देखना, इसमें क्या है +1 -1 मर गया, रेशियो नो, तो हमारे पास यहाँ बचा टाइन थीटा, क्या बचा भैया टाइन थीटा, आई इंटू बोले तो गुना ना, तो गुना चलो ऐसे लिखो गुना, और सेक थीटा यहाँ भी सेक थीटा था, सेक थीटा कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा, प्लस में क्या है प्लस में, और बटा कितना है सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर सूत्र होता है भैया, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है टाइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है टाइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं टाइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जरा सोचने का प्रयास करें, ध्यान देना, यहाँ पे सोचे कि ये क्या है टाइन एक है, यहाँ पे 2 है, तो एक टाइन से एक टाइन मर गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 सेक थीटा और बटे टाइन थीटा, 2 ही गुना, 2 में से एगो मर गया तो एक ही गुना बचा है, हाँ एक ही गुना बचा। अब ऑप्शन कहीं मिल रहा है भैया, ऑप्शन मिल रहा है तो 2 सेक थीटा बटे टाइन थीटा, और यहाँ पर
अगर ये ऑप्शन में 2 सेक थीटा बटे tan थीटा अगर बटा चल जाएगा तो tan थीटा, टू सेक थीटा बटे tan थीटा, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या करो, ये 2 गुणज में है तो इसको ऐसे रहने दो 2, और ये गुणज में तो इसको ऐसे रहने दो गुना। सेक थीटा को क्या हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, अरे बोल ना, बिंदास लिख सकते हैं। अब बड़का बट्टा बीच में बड़का बट्टा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अरे बोल ना जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, कॉस से कॉस मर जाएगा तो बचा कितना, ऊपर 2 बचा और नीचे क्या बचा, साइन थीटा बचा, नीचे क्या बचा, साइन थीटा। तो ये भैया 2 बटे साइन थीटा का क्या होता है, 2 बटे साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा, यही तो आपका क्या आंसर है। तो 2 बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, या तो उल्टा कर दो, है ना, कोसेक साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। तो 2 बटे साइन थीटा बराबर 2 तो रहेगा ही रहेगा, और 2 कोसेक थीटा सूत्र होता है, ठीक है दोस्त। इसका करेक्ट आंसर 2 कोसेक थीटा, ऑप्शन 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 नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल करते हैं, चलो सवाल नंबर 50 देखना है दोस्त। इसमें 4 सवाल लिए हैं, पहले 50 देखना। 50 में बोला है क्या, यहाँ पे ध्यान देना, साइन 90 का मान, तो साइन 90 का मान कितना होता है दोस्त, साइन 90 का मान 1 होता है, क्या होता है 1, बीच वाला आंसर है ना, और बीच इंटू मतलब गुना, इंटू मतलब गुना, और टाइन 60 का मान होता है √3 और गुना, और कॉस 30 इसका मान कितना होता है, कॉस 30 का 1/√3 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक देना, कॉस 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो क्या बचा 1, इधर भी 1, 1 गुना 1 बराबर क्या बचेगा 1। यहाँ पे तो ऑप्शन में है ही नहीं, कुछ गलत कर दिए क्या, गलत कर दिए हैं, ओहो सॉरी दोस्त। cos 30 का मान हमने गलत लिखा, cos 30 का मान होता है √3/2, cos 30 का मान क्या होता है, आधार बटे कन √3/2 होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि ई काटा नहीं है, ठीक है, अंदर रूट कितना है 3, tan 60 के अंदर √3 होता है। अब यहाँ पे देखें, इसके बटा में कुछ नहीं था 1, तो ये सब गुना बना था, 3 तिहाई 9, 9 के बराबर 3, अब बटे कितना है 2, तो 3/2 आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला सवाल देखना 51 नंबर, यदि 3 tan थीटा बराबर √27, यहाँ पे सोचना जरा ध्यान से, दिया गया सवाल क्या है, यहाँ पे सोचना 3 tan थीटा बराबर, इस 27 को दोस्त हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुने 3, यस या नो, 9 तिया 27, फिर इसको ज्यों का त्यों लिखो 3 tan थीटा बराबर 9 के बरमूल 3, तो इसका तो ये बाहर हो जाएगा, इसका बरमूल निकलता है नहीं, तो ये अंदर में मरेगा, रूट में ही रहेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो 3 से 3 मर गया, तब बचा क्या भैया tan थीटा बराबर √3, तो क्या बचा tan थीटा बराबर √3। तो ऐसा कितना सवाल हमने किया कि किसका मान √3 होता है, तो 60 का, तो एक ही को तो ऐसा है 60, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60। कोई दिक्कत। अगला सवाल देखते हैं 52 नंबर में क्या है, इसमें बोला गया है यदि 5 साइन थीटा बराबर 3 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। अब जरा यहाँ पे देखें, ये किस रूप में है, गुना में, गुना वाला कहाँ जाता है भैया बटा में, इसको लतियाएंगे तो कहाँ जाएगा भाग में, तो साइन थीटा बराबर 3/5। अगर आपको याद है कि 3/5 p बटा h का 5 होता है, तो गायब कितना, इसको p बोलते हैं, इसको b बोला सॉरी h बोलते हैं, p बटा h, लंब बटे कर्ण, तो गायब कौन है b, तो b बोले तो आधार गायब है, तो कितना गायब है तो 4। अगर हम हमसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा, नहीं तो आप आधार बराबर निकाल सकते हैं, आधार बराबर कर्ण अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे 25 में से 9 जाएगा तो 16 बरमूल 4 ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। आधार बराबर कितना आएगा 4। अब हमसे पूछ लिया cos थीटा, क्या पूछा cos थीटा, तो cos थीटा होता है भैया b बटा h, तो b के मान 4 h के मान 5, इसका करेक्ट आंसर 4/5 ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अगला सवाल देखना, इसमें अगर जैसी आपने देखा होगा, अगर कोई ए ऑप्शन नंबर मारा है 9 तो बोरा में गया होगा, ठीक है। यहाँ पे
बिल्कुल आप सोचे होंगे उस तरीका से गलत क्या होगा। अगर यहाँ पे आप ध्यान देते कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर होता है ना, तो उलट उल्टा लिखा हुआ। आप कह रहे क्या, माइनस कॉमन ले और नो को भी बाहर कर ले। तो आपको पता होना चाहिए जब हम माइनस को कॉमन करते हैं तो चिन्ह क्या होता है भैया, चेंज, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हम तो नो को बाहर कर लिए हैं, तो यहाँ पर सेक माइनस में है तो क्या बन जाएगा, प्लस में। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में बन गया। ये प्लस में था तो क्या बन जाएगा, माइनस में। तो क्या बचेगा, नो तो बाहर है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, टाइन स्क्वायर थीटा। ए भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब माइनस 9 गुना 1 बराबर माइनस का क्या होगा, माइनस का 9। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत दोस्त यहां तक नहीं ना। तो अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 54 देखना है। यहाँ ए का मान कितना दिया है, 60। अब बी का मान कितना दिया है, 30। तो हमसे ये पूछ लिया गया, ए भैया साइन ए मतलब साइन ए के जगह पे कितना रखें, 60। तो हमने 60 रख दिया। माइनस है तो माइनस, कॉस बी के जगह पे कितना रखने बोला है, तो बी के जगह पे 30 लेने बोला है। ठीक है। साइन 60 के मान होता है दोस्त अंडर रूट 3/2। साइन 60 के मान होता है, एकदम याद रखना चाहिए। और कॉस 30 का होता है अंडर रूट 3/2। इसका भी अंडर रूट 3/2 होता है। कॉस 30 का भी अंडर रूट 3/2 होता है। आप समझ गए कि इसका आंसर क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल बराबर लड़ुआ, है ना, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। हमें पूर्ण विश्वास है दोस्त आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसलिए आपको छोटा सा प्यारा सा HW पूरा करना है। आपको पता है क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब करा देना। ठीक है, हमें पूरा विश्वास है आप इस HW को पूरा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।